Hello everyone, welcome back to Giggle Kids Cartoon. Today in the class we are going to discuss about sight words. Sight words are words which we learn by heart. Yes, ये कुछ ऐसे words होते हैं जो हमें by heart आने चाहिए. We basically recognize them on sight. ये वो वर्ड्स हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, हमारी स्कूल बुक्स में. So now let's go through some common sight words which a child should know when he is in KG. So let's discuss about sight words. कैसे इन्हें लर्न करवा सकते हैं और कौन कौन से साइट वर्ड्स इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग में सिखाए जाते हैं. ये बहुत जरूरी है जानना कि इन्हें सिखाया कैसे जाता है क्योंकि इनिशियल लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर चाइल्ड. अगर स्टार्टिंग में ही सही से कंसेप्ट डिलीवर नहीं किया तो फिर आगे प्रॉब्लम आ सकता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साइट वर्ड को सीखने के लिए 3 to 4 डेज आराम से लेने चाहिए. फिर सेकेंड वर्ड में हमें स्विच करना चाहिए. रिकैप्चुलेट करवाते करवाते हम बच्चे को साइट वर्ड आगे के सिखाते जाएंगे क्योंकि जब हम साइट वर्ड सीख रहे हैं उसके साथ ही हमारा रीडिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा. तो साइट वर्ड हमें हेल्प करेंगे रीडिंग में जो कि हमें बहुत जरूरी है आना. तो जब हम साइट वर्ड सीख लेते हैं उसी के साथ हम बच्चे को 2 लेटर 3 लेटर यानी VC एंड CVC वर्ड्स मिक्स करके रीडिंग सिखाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम सबको पता है इनिशियल साइट वर्ड सिंपल साइट वर्ड्स होते हैं. तो मैंने कुछ साइट वर्ड्स यहाँ पे लिख के रखे हैं जैसे I, A, in, it, me, my, to, up. ये वो साइट वर्ड्स हैं हम बच्चे को जो इनिशियल डेज ऑफ रीडिंग के लिए सिखाते हैं जो कि बच्चा KG में सीखता है अपर KG में जाने से पहले. तो हम सबको पता है इनिशियल साइट वर्ड सिंपल होते हैं जो कि हम बच्चे को बिल्कुल अर्ली एज में सिखाते हैं जैसे कि जब बच्चा KG में होता है अपर KG में जाने से पहले, जो कि साइट वर्ड्स हैं I, A, in, it, me, my, to, up. मैंने वही साइट वर्ड्स लिए हैं जो हम बच्चे को इजीली इनिशियल डेज में सिखा सकते हैं. तो कैसे सिखाएंगे देखते हैं. First, we can write the sight word on slips or on ice cream sticks. क्योंकि बच्चा हमेशा क्रिएटिवली जितना हम उसको सिखाएंगे बच्चा उतनी ही इजीली चीजों को सीखेगा. तो मैंने यहाँ पर कुछ आइसक्रीम स्टिक्स फ्रेम करके रखी हैं. हम उन आइसक्रीम स्टिक्स को बच्चे को एक एक करके देंगे. ये मैंने कुछ डिफरेंट साइट वर्ड्स इस पे लिखे हैं. तो हम जैसे सपोज बच्चे को आज साइट वर्ड सिखाएंगे ही, तो हम पूरी क्लास में सारे बच्चों को ही साइट वर्ड का ऐसे आइसक्रीम स्टिक दे देंगे. उसके बाद बच्चा क्या करेगा, जब ये बच्चा इसको देखेगा आइसक्रीम स्टिक को, हम बच्चे को बोलेंगे क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें आपको कितने लेटर्स दिख रहे हैं. तो बच्चा बोलेगा यस मैम, HEHE. इट मीन्स 2 लेटर्स. तो बच्चा आपको डेफिनेटली बताएगा कि मैम मुझे यहाँ पे H फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर E दिख रहा है और नीचे जो वर्ड है वो HE टुगेदर जो भी बन रहा है वो आप उसको बताओगे, उसको पता चलेगा कि ये वर्ड क्या बन रहा है. तो बच्चों को आप बोलोगे आपको क्या करना है, HE मिलाकर जो वर्ड बनता है वो मेरे साथ बोलना है. तो HE ही, HE ही. तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे, आप मार्कर से अगर HE बच्चे के हाथ पे ऐसे लिख देंगे और बच्चे को बोलेंगे आप अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे सामने रखेंगे और कितने लेटर्स हैं इसमें इस वर्ड में, HE 1 and 2. तो बच्चे को आप बोलेंगे आपको अपने हैंड को ऐसे रखना है और जितने भी ये वर्ड्स हैं हमें उनको फिंगर के थ्रू बोलना है. तो बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ को अपने सामने प्लेस करेगा और बोलेगा HE ही, HE ही, HE ही. Once we are done with this, then what is the next step? हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप में हम बच्चे को बोलेंगे कि आपको अपने हैंड को ऐसे प्लेस करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है आपको अपनी आर्म, और जितने भी लेटर्स हैं उतनी बार हमें अपनी आर्म को ब्रेक करना है लेटर का नेम लेके। तो बच्चा बोलेगा H E he. Once the word is done, once the word is complete, then you have to close your arm. So let's do it one more time. H E he. H E he. H E he. H E he. So basically इन एक्टिविटीज को करने के पीछे का जो रीजन है, बच्चे को अगर मैं डायरेक्टली ये वर्ड दूंगी और बच्चे को बोलूंगी आप 10 टाइम्स इसको नोटबुक पे लिखो, बच्चा लिख देगा। लेकिन हम बच्चे को बोलेंगे बच्चे माइंड में बोलो, बोल बोल के लिखो, तो बच्चे नहीं करते हैं वैसा। लेकिन जब हम ये वाली एक्टिविटी बच्चे के साथ बोलेंगे और बच्चे को बोलेंगे करने के लिए, तो बच्चा जब वो रिपीटेडली बोलेगा तो बच्चे के दिमाग में वो वर्ड एकदम से फिक्स हो जाएगा। तो बच्चा बार बार बोलेगा HE he, HE he, HE he। तो ऑटोमेटिकली जब आप उससे 5, 10, 12 डेज बाद भी बोलोगे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ही, तो वो आपको डेफिनेटली बता देगा। ये तो तब तक हो गया जब तक हम बच्चे को 5 लेटर वर्ड सिखा रहे हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बच्चे को वर्ड सिखाएंगे या डिफिकल्ट साइट वर्ड सिखाएंगे, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी जब हम बच्चे को इनिशियली सिखा रहे हैं तो हम फिंगर्स पे भी सिखा सकते हैं। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, हमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बच्चे के साथ करनी है। जैसे कि मैंने आपको ये आइसक्रीम स्टिक, हम यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे को बहुत सारी स्लिप्स देंगे और प्लेस कर देंगे, और ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉकेट्स बनाए हैं। बहुत इजीली ये पॉकेट्स बन जाते हैं। हमें बच्चे को बोलना है, बहुत सारी स्लिप्स मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आपको इस स्लिप में से 2 लेटर वर्ड जो मैंने आपको कल सिखाया था, आज वो आप मुझे करके दिखाओगे। तो आप बोलोगे कि वो वर्ड है ही, तो बच्चा इसमें से ही को फाइंड आउट करेगा। तो आप ऐसे बहुत सारी स्लिप्स बच्चे के सामने पेश करने के बाद बच्चे को बोलेंगे कि अब आप इसको फाइंड आउट करो। तो बच्चा देखेगा टी टी नहीं बनता, आई ओ एच, यस एच इज द फर्स्ट लेटर। तो बच्चा उसको पॉकेट में प्लेस कर देगा। अब वो सेकंड लेटर ढूंढेगा, ई इज हियर। तो वो सेकंड लेटर को भी इसके ऊपर प्लेस करेगा और खुद से लिखेगा पॉकेट के ऊपर H E ही। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बच्चे को रिकैप्चुलेट करवाएंगे वो साइट वर्ड जो हमने क्लास में बच्चे को करवा दिया है, और उसके लिए हम बच्चे को एक ऐसा कटआउट न्यूज़पेपर का देंगे। लेकिन जब हम बच्चे को एक कटआउट दे रहे हैं रिकैप्चुलेशन के लिए, तो हमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को वो ही कटआउट देना है जिसमें वो साइट वर्ड हो, ताकि बच्चा उसको ढूंढ के मार्क कर सके। अब जब हम बच्चे को एक कटआउट देंगे, हम बच्चे को सिंपल सी एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि बच्चा ये कटआउट आपके पास है, इसमें आपको जो साइट वर्ड मैंने आपको भी क्लास में करवाया जो कि है ही, आपको वो फाइंड आउट करना है, और जहां पे भी वो आपको दिखेगा आपको उसको हाईलाइट करना है। तो बच्चा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकता, तो उसका फोकस सिर्फ उसका जो भी फोकस है किस पे जाएगा, साइट वर्ड ही पे। तो वो अपने माइंड में भी बोल रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि जब हम बच्चे को कोई भी एक्टिविटी देते हैं तो बच्चा उस एक्टिविटी में क्या करेगा, अपनी जितनी भी कंसंट्रेशन है वो उस एक्टिविटी में लगाएगा, तभी वो अपना साइट वर्ड ढूंढ पाएगा। तो इस टाइम पे बच्चा ढूंढेगा साइट वर्ड ही, क्योंकि बाकी वर्ड्स तो बच्चे के लिए पढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी इनिशियल डेज ऑफ रीडिंग है। तो वो सिर्फ और सिर्फ HE पे ही फोकस करेगा। तो ऐसे करते करते वो साइट वर्ड ढूंढता जाएगा, और जैसे ही बच्चे को साइट वर्ड दिखेगा वो उसको हाईलाइट करेगा और नेक्स्ट साइड पर ढूंढना शुरू कर देगा। ही HE he, and
Here we go. Next sight word. He. Where is he? Let's see. So we are done. तो इस पूरे कटआउट में टोटल बच्चे को कितने ही दिखे? 1, 2 एंड 3। लेकिन इस एक्टिविटी को करने में बच्चे का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग बच्चे ने की और जो टाइम बच्चे ने लिया, क्यों? क्योंकि बच्चा उसको ढूंढ रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बच्चे का सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे था? साइट वर्ड, जो उसने आज क्लास में सीखा है। तो ये एक वो एक्टिविटी है जो कि हमेशा क्लास में रॉक करती है। बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और साइट वर्ड बच्चे को कभी नहीं भूलता। ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ये एक्टिविटी अपनी क्लास में करेंगे आपके बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और वो बोलेंगे मैम 1 मोर कट आउट प्लीज, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम बच्चे को करवाएंगे और बच्चे को ये साइट वर्ड कभी नहीं भूलेगा। जब हमने बच्चे को ये साइट वर्ड करवा दिया, उसके बाद हम बच्चे को ऐसे डॉट में नोटबुक पे टू लेटर वर्ड जो हमने साइट वर्ड में कराया ही, वो डॉटेड में बना के दे देंगे। अगर हम कर्सिव करा रहे हैं बच्चे को तो कर्सिव में, अगर हम उसको प्रिंट राइटिंग करा रहे हैं तो प्रिंट राइटिंग में बना के देंगे और बच्चा उसको सबसे पहले ट्रेस करेगा और बोलते बोलते करेगा H E ही, H E ही, H E ही, H E ही। तो जब बच्चा इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर हम बच्चे को बोलेंगे कि आप अपनी पेंसिल से इसके बिल्कुल नीचे बार बार ही लिखेंगे, H E ही, H E ही, H E ही। तो जब बच्चा ये भी कर लेगा, अगर बच्चा केजी में है तब तक तो ठीक है, तो वो ऐसे करके लर्न करेगा। अगर बच्चा यूकेजी में है तो वो सेंटेंसेस भी बना सकता है, क्योंकि बच्चे को सीबीसी वर्ड्स भी आते हैं और वीसी वर्ड्स भी आते हैं। तो इस स्टेज पे बच्चा क्या करेगा? उसके साथ सेंटेंसेस भी बनाएगा, जैसे कि ही इज अ बॉय, he will go up। So simple words आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स है, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड इसमें नहीं है। तो ये वाले सेंटेंसेस अगर बच्चा नहीं बना पाएगा, क्योंकि बच्चा ग्रामेटिकली सही सेंटेंस नहीं बनाएगा, तो जब भी हम बच्चे को कोई साइट वर्ड सिखाएंगे उसके बाद हम बच्चे को एक सिंपल सा कोई सेंटेंस खुद बना के देंगे, बोर्ड पे लिख के देंगे और बच्चा उसको अपनी नोटबुक पे कॉपी कर सकता है। ही इज माई लैड। हो गया, बच्चे ने ये सब लिख लिया और ही हर जगह हाईलाइट होगा। बच्चा उसको बार बार हाईलाइट करेगा ताकि उसको याद रहे ये सेंटेंस जो हमने लर्न किए थे, जो हमने क्लास में लिखे थे, वो तब लिखे थे जब हम साइट वर्ड ही सीख रहे थे। उसके बाद हम बच्चे को बोलेंगे जो साइट वर्ड हमने सीखा है, क्या हम उससे कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो पिक्चर हम बच्चे से यहाँ पे ड्रॉ करवाएंगे। अगर नहीं कर सकते तो इट्स ओके, लेकिन अगर उस वर्ड से हम कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं तो बच्चा वहां पे ये पिक्चर ड्रॉ करेगा। तो अब बच्चा ऐसे एक पिक्चर ड्रॉ करेगा।
ही कर रहे हैं तो ही से क्या बनता है, ही हम किसके साथ लगाते हैं, बॉय के साथ। तो बच्चा डेफिनेटली बॉय की पिक्चर ड्रॉ करेगा। So this is how the child will draw the picture. So simple. उसके बाद हम बच्चे को बोलेंगे कि जो हमने साइट वर्ड सीखा वो था ही, और ही हम किसके साथ यूज करते हैं, बॉय के साथ। ही हम किसके साथ यूज करते हैं, बॉय के साथ। तभी हमने बॉय का पिक्चर ड्रॉ किया। तो इन सब एक्टिविटीज करने के बाद आई मेक श्योर कि बच्चे को कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी स्पेलिंग्स को लर्न करने में। ये एक तरीका था जिससे बच्चा कभी भी स्पेलिंग में कभी नहीं भूल सकता। अगर हम इसी पैटर्न को हर स्पेलिंग लर्न कराने में बच्चे को हेल्प करेंगे तो बच्चा कभी भी साइट वर्ड्स को नहीं भूलेगा और लाइफ लॉन्ग उसको रीडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। I hope now it will be very easy for you to teach your child how to learn sight words. Toodles!